हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर 2021 का सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे कि कितने महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण सवाल हैं। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। तो इसमें हमारे पास पहले 3 क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुविकल्पीय है। निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं पर एक युग्म है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया है। तो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड में केवल एक कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात संख्या एक ही केवल उसका कॉमन फैक्टर होता है, एक के अतिरिक्त उसमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे 14 और 35। 14 और 35 में ये 7 से डिवाइड होगा, ये भी 7 से डिवाइड होगा, 1 से तो सभी संख्याएं करती हैं, इसलिए ये हमारा सहभाज्य नहीं होगा। 18 और 25 की बात करें तो 18 और 25 के जब गुणनखंड किए जाएंगे तो 18 को हम 2 गुणे 3 कर सकते हैं, और फिर 25 को किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, 5 गुणे 5, अर्थात इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका एक कॉमन फैक्टर होगा, यह 1, अर्थात हमारा यही सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। हमें और सवाल को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर इसे करेंगे भी तो ये 31 से डिवाइड होगा और यह भी 31 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये भी सहभाज्य नहीं होंगे। ये 2 से डिवाइड होंगे, इसलिए वो भी सहभाज्य नहीं होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा पहला था। इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम जानते हैं द्विघात समीकरण में यदि मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर d का मान होता है 0 और विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac बराबर ये हो जाएगा 0। हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है वो ax² + bx + c बराबर 0 होता है। यदि इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना की जाए तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 2 और b बराबर -8 और c बराबर तो c है ही। यहाँ पर मान रखते हैं, b का वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास -8, इसका वर्ग कर देंगे -4 गुणे a का वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 2, तो 2 लिख देते हैं और c ही रहेगा। आगे इधर लिख देंगे बराबर -8 का वर्ग करेंगे 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 64 और 4 दूना 8 c बराबर 0। तो इस 8c को उधर भेज दें तो प्लस हो जाएगा, तो इधर हम लिख देंगे 64 = 8c। तो फिर हम लिख सकते हैं c, 8 को इधर भेजेंगे, यहाँ पर गुणा कर रहा है तो इधर हो जाएगा भाग, यानी 64 बटा ये हो जाएगा 8 और इसे हम काट देंगे, 8 × 8 = 64, अर्थात c बराबर हमारा आ जाएगा 8। तो यहाँ पर आपका 8 आंसर हो जाएगा, योर आंसर विल बी 8। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपाते BC बराबर 1:3, अर्थात BQ और BC का जो अनुपात है वो 1:3 है, तो AP और PB का अनुपात होगा, अर्थात AP और PB का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आप तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सॉल्व हो चुका है, इसे हम मिटा दे रहे हैं। अब देखेंगे कि तीसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे को दे रखा है कि PQ अनुपात में है तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा PQ बटा BC बराबर, यह है हमारा 1:3।
3, अर्थात 1/3 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा है, यानी एक भुजा का अनुपात बराबर है, तो सभी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू और ए बी सी में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, ये हमारे पास एक समरूप त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर देखेंगे यदि पी क्यू अपान बी सी का अनुपात 1/3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए पी बटा इस त्रिभुज का ये वाली छोटी भुजा और इस बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, ये हो जाएगा हमारा ए बी बराबर, यहाँ पर फिर अगली भुजा लेते हैं ए क्यू अपान इधर से ए सी, इन सब का अनुपात 1:3 होगा, अर्थात 1/3 लिख सकते हैं। इसमें हमें ए पी और इसी भुजा को सॉल्व करना है, इसलिए हम इस वाले टर्म को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए पी अपान ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3AP। हम यहाँ पर देखें जो ए बी भुजा है वो दो भागों में डिवाइड हो सकती है, ए पी प्लस पी बी के रूप में। तो इस पद को हम लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी के रूप में लिख सकते हैं, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3AP। यदि हम पी बी को यहाँ रोक कर इसको पक्षांतर कर दें तो इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये पी बी बराबर हो जाएगा 3AP माइनस ए पी, और इसको हम घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, आगे इसे सॉल्व करें तो ये पी बी बराबर इसमें से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2AP। हमें निकालना है ए पी और पी बी का अनुपात, अर्थात ए पी पहले होना चाहिए और पी बी बाद में। तो इस पद को इधर भेज देते हैं, तो इधर ए पी है और इधर पी बी को भेज देंगे तो ये हो जाएगा पी बी, और इधर इसका मल्टीपल हम 1 मान सकते हैं, 2 को इधर ले आएँ तो 2 हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए पी अनुपाते पी बी बराबर 1:2 हो जाएगा, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही है इसमें। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का घा, अर्थात इसमें लिखा है कि एक बिंदुओं 7, -6, 3, 4 को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है, अर्थात वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। इसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिया गया है। तो हम देखेंगे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है कि अंतः विभाजन बिंदु जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और अपान m1 प्लस m2, और यहाँ पर दूसरा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपान में हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2। और आप जानते हैं कि m1 और m2 का जो मान होता है वो ये अनुपात के बराबर होता है, अर्थात m1 m2 है, m1 का मान 1 और m2 का मान 2 हो जाएगा, और इसमें ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, और इसमें ये x2 का मान है और ये y2 का मान है। तो इस सवाल में यहाँ पर इस फॉर्मूले में इस मान को भरते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर m1 का मान 1 है और x2 का मान है 3 और प्लस m2 का मान है 2 और x1 का मान है हमारे पास 7, यहाँ पर लिख लेते हैं, और अपान में ये हो जाएगा 1 + 2 m1 और m2 का मान। यहाँ पर फिर से लिखते हैं m1 का मान 1 और y2 का वैल्यू है 4, और ये हो जाएगा प्लस m2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू है -6, तो यहाँ पर लिख देंगे -6, और ये अपान में हो जाएगा 1 + 2। आगे सॉल्व करेंगे, 3 × 3 और 7 × 14, ये हो जाएगा 3 + 14
और बटे 2 1 3, और यहाँ पर 4 1 4 और ये गुणा करेंगे 6 दूना 12, ये हो जाएगा -12 और बटे 3। यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 14 और 3 17 और बटे हो जाएगा 3, और यहाँ पर है इसमें से घटा लेंगे तो ये आ जाएगा -8/3। चूँकि ये माइनस वाला अंक ज़्यादा है इसलिए माइनस ही आएगा। और हम जानते हैं कि यदि पहला अंक प्लस और दूसरा अंक माइनस में आए तो हम जानते हैं ये किस चतुर्थांश में होता है। आप जानते हैं इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस और प्लस होता है, और इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें होता है प्लस और माइनस। तो ये प्लस है और माइनस अर्थात इस चतुर्थांश में चतुर्थांश में रहेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या होगा। यहाँ पर लिखा गया है 3 cot A = 4, तो sec A का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप नोट कर लें, और हम यहाँ पर देखेंगे कि आगे के सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखेंगे हमारे पास है 3 cot A = 4, और इस 3 को हम इधर भेज दें तो ये हो जाएगा cot A = 4/3, और हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है, ये वाला पद होता है आधार और बटे होता है लंब, अर्थात आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3, और हमें sec A का मान निकालना है। तो sec A बराबर हम जानते हैं होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान हमें निकालना होगा। हम यहाँ पर देखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर। यहाँ पर हम कर्ण का मान निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा लंब का वैल्यू है 3 का वर्ग कर देंगे, और प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग कर देंगे। यहाँ से हम कर्ण के लिए वर्ग हटा देते हैं तो ये आ जाएगा रूट में, यहाँ पर लिखेंगे 3 का वर्ग होगा 9 और प्लस 4 का वर्ग होगा 16, तो यहाँ पर 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा 5, अर्थात हमारे पास कर्ण का मान है 5, तो ये हो जाएगा 5 और बटे 3, सॉरी यहाँ आधार है, आधार का मान है 4, तो 5/4। योर आंसर विल बी 5/4। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसे हम मिटा दे रहे हैं, जगह की थोड़ी सी कमी है इसलिए हमें इसे मिटाना पड़ रहा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं, अर्थात काटते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई r सेंटीमीटर है, जो 120 अंश के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे जब किसी कार की जो पत्ती होती है जो वो बुहार करती है सामने की तरफ, तो इस तरह से करती है। तो अगर आपने देखा है तो वाइपर इस तरह से लगा होता है, मान लीजिए इसकी लंबाई r है, तो जब ये बुहार करेगा तो इस तरह से कुछ संरचना बनेगी। और हम जानते हैं कि वाइपर जब इस तरह से बुहार करता है तो यह एक त्रिज्यखंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? त्रिज्यखंड। और यहाँ पर ये कोण है हमारे पास 120, और हमें पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला θ/360, और ये होता है हमारा πr²। यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वह हमारे पास 120 यानी अंश का मान, और ये हमारा 360 अंश, इस तरह से हो जाएगा। और ये है पाई, और r मतलब त्रिज्या होता है, और त्रिज्या का मान ऑलरेडी r ही दिया गया है इसलिए हम r ही रहने देंगे। ये हो जाएगा r²। इसको हम 0 से 0 काट देंगे, 12 × 12, 12 × 36, अर्थात इधर आ जाएगा 1/3, और ये हमारा है πr²। तो इस तरह से ये आंसर हमारा निकल कर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2
सभी खंड कीजिए। इसमें हमारे पास पहले 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हम इसमें सॉल्व करेंगे। पहला हमारा दिया है त्रिभुज ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं यदि AB 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी संगत भुजा PQ 1.6 सेंटीमीटर हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इस तरह से सपोज यहाँ हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ABC और दूसरा त्रिभुज है ये PQR। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम यहाँ पर लिखेंगे। ये का वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू होगा ABC की संगत भुजा, यहाँ हमारे पास मान लीजिए AB भुजा है ये, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपान इसकी संगत भुजा ये PQ का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि AB का वैल्यू दे रखा है हमको 1.4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1.4 और बटे ये हमारा हो जाएगा 1.6। दोनों पर वर्ग है तो हम कम्प्लीटली पूरे पर लगा लेते हैं। यहाँ पर दशमलव समान स्थान पर है, ये हट जाएगा। यहाँ से हम काट देते हैं इसे, 2 सते 14 और यहाँ पर है 2 अठे 16, तो यह आ जाएगा हमारा 7/8 का वर्ग और इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सते 49 और बटे ये हो जाएगा हमारा 8 अठाएँ 64। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 49/64। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यदि आपने पढ़ा है तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।